अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क, वेक्टर कौन सी है और स्केलर कौन सी है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हमने उधर वेलोसिटी की फर्दर जो 4 टाइप्स थी उनमें से 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। जो फर्दर जो 2 टाइप्स है वो कौन कौन सी है आपके पास? एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरी हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं इनको स्टार्ट करवा देता हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो जो व्यूअर्स आज का मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर क्लियरली समझना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो लाजमी है अगर मेरी तरफ से गुजारिश है वो वीडियो देख ले, ताकि उनको आज का जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ आ पाए। तो जरा देख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम क्या डेफिनेशन करेंगे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन करनी है। मैंने एक जनरल एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल में दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट्स है ए और बी। मेरे पास एक गाड़ी है या एक बंदा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ए पॉइंट से चल के गया बी पॉइंट तक, सही। अब ए से बी तक वो जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के, चलो मैं इंटरवल्स बनाता हूं दरमियान में। चलो बी इंटरवल है, सी है, डी है, ई है, एफ है और उसी तरह जी है, लास्ट इंटरवल जी है। लेट्स सपोज ए से जी तक ये गाड़ी जा रही है और दरमियान में मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं, सही। अब हम बात करेंगे ए और बी इंटरवल के दरमियान फासला लेट्स सपोज 4 मीटर का है, बी से सी के दरमियान है 3 मीटर का, सी से डी के दरमियान 2 मीटर का और सो ऑन है, सही। अच्छा, ये मैं एवरेज का बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो एवरेज का ही बता देता हूं, डायग्राम मैंने ड्रा की है, सही। अब मैं बात करता हूं कि ए से बी तक 4 मीटर है, बी से सी तक 3 मीटर है, सी से डी तक 2 मीटर है, डी से ई तक मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं, जिनमें हर इंटरवल का जो फासला है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब मैं चाहता हूं इनका एवरेज वेलोसिटी में डिफाइन करना चाहता हूं। तो ए से जी तक का जो टोटल फासला है, ए से जी तक का जो टोटल फासला है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब एवरेज की मैं बात करूं तो आप लोगों ने क्लासेस में, जैसे कि स्कूल्स में देखा होगा कि एक क्लास है लेट्स सपोज जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। क्या है? 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका भी रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट कार्ड में अब मुख्तलिफ स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उनके जो मार्क्स होंगे, जो परसेंटेज होगी उनकी ज़्यादा होगी, जो थोड़े कम पढ़ते हैं उनकी नॉर्मल होगी, जो बहुत ही नहीं पढ़ते हैं यानी कम पढ़ते ही नहीं है, सुबह पेपर है शाम को देख लेते हैं, चलो सुबह पेपर है तो तैयारी करेंगे, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। एवरेज रिजल्ट भी आपने नाम सुना होगा, एवरेज। ओवरऑल टोटल जो क्लास का एवरेज क्या मिला, एवरेज रिजल्ट क्या मिला। तो उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स का जो 40 स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की हम परसेंटेज को प्लस करेंगे आपस में। क्या करेंगे? अब 40 स्टूडेंट्स हैं तो उन 40 स्टूडेंट्स की, तमाम स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज आई, लेट्स सपोज एक की 99% आई है, एक की 98 आई है और मुख्तलिफ परसेंटेजेस है, यानी टोटल परसेंटेजेस कितनी है? 40 है। उन टोटल परसेंटेजेस को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं। टोटल परसेंटेज का सम लो, उसको डिवाइड करो 40 से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एवरेज रिजल्ट मिलेगा, एवरेज परसेंटेज मिलेगी। वो हो गया, मैंने एक जनरल एग्जांपल दी, एवरेज के हवाले से क्लियर हो गया। अब फिजिक्स में बात एवरेज के हवाले से ये है कि अब हमने पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। तो अब ए से बी तक बॉडी जा रही है, ए से जी तक, कहां तक? ए से जी तक बॉडी जा रही है और ए से जी के दरमियान मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं, यानी ए से बी तक का जो इंटरवल है 4 मीटर का है, बी से सी तक जो इंटरवल है 3 मीटर का है, सी से डी तक 2 मीटर का है और मुख्तलिफ इंटरवल्स हैं। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस कवर करना है, यानी टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस मालूम करना है मतलब ए से जी तक का टोटल फासला जो है वो कितना है और जो टोटल टाइम टेकन बॉडी को लगा ए से जी तक जाने के लिए वो कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल
डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ए से बी तक का जो फासला है ए बी को प्लस करना होगा, फिर बी से सी तक प्लस करना होगा, फिर सी से डी तक प्लस करना होगा, फिर डी से ई तक फिर प्लस करना होगा, ई से एफ तक और लास्ट में एफ से जी तक। यानी ये कितने इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स का आपने टोटल फासला प्लस किया। तो जब टोटल ये ओवरऑल जब फासला प्लस करते हो, डिस्प्लेसमेंट प्लस करते हो, उसका वो क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं, क्योंकि वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया। और कितना टाइम लगा ए से जी तक जाने के लिए, तो चलो आप लोग क्या करोगे, टोटल टाइम टेकन कैसे निकालोगे, ए से बी तक कितना टाइम लगा, लेट सपोज 1 सेकेंड, बी से सी तक 0.5 सेकेंड, सी से डी तक 2 सेकेंड, यानी मुख्तलिफ टाइम्स लगे। तो टोटल टाइम का सम आपने निकालना होगा। तो एवरेज के लिए आप हम यूज करते हैं एक सिंबल VAV। अब इधर जो V है वो क्या बता रहा है, ये तो वेलोसिटी का सिंबल है ना, क्या है, वेलोसिटी है। अब इधर जो AV आता है ये यूज करते हैं हम एवरेज के लिए। किसके लिए, एवरेज के लिए। तो एवरेज का जो फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है आपके पास बच्चों, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आप लोगों को बता दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालते हैं, टोटल इंटरवल्स को आपने सम करना है, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट को प्लस करो, उसका जो आंसर है वो न्यूमरेटर में लिखो, और आपने डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, आपने जो टाइम लगा मुख्तलिफ इंटरवल्स का उन तमाम टाइम्स को आप सम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करो, और वो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जानिब। तो इंस्टेंटेनियस पढ़ने से पहले जरा इसकी डेफिनेशन भी लिख दो अगर लिखना चाहते हो। एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी, द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by body in total time taken, in total time taken, called average velocity। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जानिब। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे डिफाइन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा इंस्टेंटेनियस है क्या, इंस्टेंटेनियस है क्या। अब इधर जो इंस्टेंटेनियस में INSTANT, ये जो इंस्टेंट है इसकी मीनिंग है लम्हा, लम्हा, एक छोटा सा हिस्सा टाइम का, एक छोटा सा सेकंड, सही, एक छोटे से लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, एक छोटे से माइन्यूट से लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जरा देख लो, अगेन मैं एग्जांपल देता हूं, 2 पॉइंट्स लेता हूं ए और बी। अब मेरे पास गाड़ी थी या कोई बंदा था, वो ए से बी तक जा रहा है मतलब ये चलते हुए जा रहा है। अच्छा, ये जाके लेट सपोज ये पहुंचा लेट सपोज इस पॉइंट पे। अचानक मैं कहता हूं आप लोगों से, अच्छा जरा बताओ इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, चलो नहीं, ये फिर गया आगे आगे, अचानक इधर रुका नहीं। अब इधर जैसे ही पहुंचा मैंने कहा इधर की वेलोसिटी क्या है, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं कहता हूं ये सी पॉइंट है, और मैं इस पॉइंट को कहता हूं चलो ये डी पॉइंट है। मैं अचानक मैं पूछ लूं आप लोगों से या आप लोग मुझसे पूछो कि सर ये ए से बी तक जा रहा था, ये अचानक सी पॉइंट पे आया और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या डी पॉइंट पे जैसे गाड़ी पहुंची इसकी वेलोसिटी क्या है इस वक्त। तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी लम्हे पे, किसी भी इंस्टेंट पे बताना,
उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी instant that is called instantaneous velocity, उम्मीद है स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग टाइप्स थी वेलोसिटी की क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आते हैं स्पीड की जानिब। स्पीड मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है आप लोगों को, जिसको स्पीड के हवाले से समझना है वो प्रीवियस वीडियो देख लें। और वेलोसिटी की तरह स्पीड की भी 4 टाइप्स आती हैं। एक को कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम यूनिफॉर्म भी था, और उसी तरह वेरिएबल, या ओवरऑल क्या है, स्पीड। अब एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ये भी एग्जैक्टली सेम है वेलोसिटी के केस की तरह, बस डेफिनेशन ओवरऑल वही होगी। अगर इनकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो प्रीवियस वीडियो देख लो, उधर से डेफिनेशन आप लिख लेना। लेकिन बस डेफिनेशन में छोटी सी चेंजिंग करनी है, छोटी सी। वो चेंजिंग क्या करनी है, जहां जहां आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिखे उधर उधर आपने डिस्टेंस लिखना है। अब डेफिनेशन एवरेज की क्या होगी, एवरेज की डेफिनेशन करोगे द वेलोसिटी, अच्छा सॉरी वो इंस्टेंटेनियस, एवरेज की करोगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। और उसी तरह इंस्टेंटेनियस की द टोटल द वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की जगह द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उसी तरह कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड की क्या डेफिनेशन होगी, द स्पीड इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, उधर क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, इधर क्या होगा, डिस्टेंस। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड। और उसी तरह वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होगी, इफ अ बॉडी कवर्स एक अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी अलग अलग फासला कवर करे, अलग अलग डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम क्या हो, इक्वल इंटरवल का हो, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। तो जिसको समझ नहीं आ रहा, उम्मीद है ये तो समझ आया, वो डायरेक्ट प्रोसेस बताया। लेकिन जिसको समझ नहीं आ रहा, वो व्यूअर्स जो आज का मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है मेरा प्रीवियस वीडियो देखें ताकि उनको ये डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।